हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और एक बार फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में आपके सामने आया हूं। हमने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर किया है और वो है विभाजन को समझना, यानी पूरा पार्टीशन वाला चैप्टर हमने कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि पार्टीशन के क्या क्या कारण रहे, क्या क्या उसके परिणाम हुए, कैसे कैसे अनुभव हमें देखने के लिए मिले। उसके पहले हमने गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन, उससे पहले 1857, यानी पूरी एक कड़ी, एक चेन लेकर हम चल रहे हैं। और 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद से लेकर विभाजन वाली पूरी परिस्थिति, और इसके बाद अब संविधान का निर्माण, ये सब देखेंगे। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट हमने किए थे। इसी क्रम में आज और इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू का सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो विभाजन वाला चैप्टर है उससे संबंधित कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपको बिल्कुल जानने जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड की जा रही है। मैग्नेट ब्रेन्स की ये शानदार टीम आपको ये शिक्षा फ्री निःशुल्क प्रोवाइड कर रही है, सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स का। यानी आपको कोई भी एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का पैसा भरने की या पैसा पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सिलेबस के सारे चैप्टर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस देखकर आप निःशुल्क रूप से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें और आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर पास हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण चैप्टर। बेसिकली चैप्टर तो हमने कर लिया है, इसका एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं कि विभाजन के समय जो इसकी राजनीति, स्मृति और अनुभव है उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, हमने इसकी चर्चा की थी कि कैसे अंग्रेजों के ही प्रयास से ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इस स्थापना का उद्देश्य ये रहता था कि कैसे मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया जाए। मुस्लिम लीग केवल मुसलमानों की बात करेगी और मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को अलग लेकर चलेगी, जो बाद में विभाजन के इन दोनों को अलग रखने में सहयोग हुआ और ऐसा हुआ भी। तो इसकी स्थापना जो हुई वो हुई 1906 ईस्वी में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ग इसका बिल्कुल सही जवाब है। 1905 में जो महत्वपूर्ण बात हुई थी वो होता बंगाल का विभाजन। ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बंगाल का विभाजन। और इस बंगाल के विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन चला, इसी आंदोलन के बाद ये अंग्रेजों को लगने लगा कि हिंदू मुसलमानों की एकता खतरनाक है। तो 1906 में उसी को प्रेरित होकर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुए। मॉर्ले, सारी चीजें हमने डिटेल में देखी हैं, जरूर आप जाके उसको करिए रिफॉर्म, जिसमें क्या किया गया, मुसलमानों के लिए अलग जो है निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई। 1916 में क्या हुआ? लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ? समझौता देखने के लिए मिला था। कांग्रेस, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग समझौता, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1905 में बंगाल का विभाजन, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। ठीक है, तो सही जवाब इसका 1906 ईस्वी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना बाद में इसको ज्वाइन करते हैं, अबुल कलाम आजाद तो कांग्रेस में रहे, हकीम अजमल खान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो नवाब सलीमुल्लाह हो जाएगा। आगा खान भी इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं, लेकिन नवाब सलीमुल्लाह जो हैं इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, चैम्बरलेन, कोई नहीं। देखिए इसकी घोषणा किसने की थी? एटली डिक्लेरेशन की घोषणा आई थी। और जिस समय आजादी हुई उस समय क्लेमेंट एटली है वो अंग्रेज में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं का जो घोषणा था संसद में ये कहा गया कि 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। और अंतिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया, जिनके माउंटबेटन प्लान जो 3 जून 1947 को आया, उसके थ्रू ये आजादी दे दी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ? 1906, 1909, 1914, 1916। तो अभी हमने चर्चा की थी। तो 1906 में तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात।
1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1916 इसका सही जवाब हो जाएगा, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, माफ करिए समझौता हुई थी। और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस में नरम दल और गरम दल की का जो मेल हुआ था, जो बिखराव के बाद एक बार फिर दोनों एक हो गए थे। इसी 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार दूर से महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन देखा, इसमें शामिल नहीं थे, और इसी के बाद वो चंपारण भी गए। तो ये सारे महत्वपूर्ण कड़ियां जुड़ी हुई हैं। इन साल जो ईयर्स हैं इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? अब देखिए, जो ये मुक्ति दिवस था उसमें पहली बार मुसलमानों ने, हमने चर्चा की थी कि कैसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, उसके उन नियमों के आधार पर 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए, प्रांतों के निर्वाचन हुए, जिसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों का था, उसमें भी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को बहुत खराब प्रदर्शन हुआ, उसमें सफलता ज्यादा नहीं मिली। तो उसके बाद से उनका प्रयास था कि उत्तर प्रदेश जो उस समय संयुक्त प्रांत था उसमें कांग्रेस के साथ कम से कम सरकार बनाई जाए, पर कांग्रेस ने मना कर दिया। जिसके बाद उन्होंने ये प्रस्ताव लाने शुरू किए कि यहाँ मुसलमानों का हित नहीं है, यहाँ केवल राष्ट्रीय हिंदी होगी और केवल यहाँ वंदे मातरम चलेगा और भारत में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं रहेगा, और इस तरह की तमाम चीजें करने लगे। और उन्होंने पहला मुक्ति दिवस मनाया, और मुक्ति दिवस वो कब मनाया? 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को। फिर 1940 का उनका जो शिमला प्रस्ताव आया, ये बहुत फेमस रहा, जिसमें उन्होंने अलग स्वायत्तता की मांग की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी और ये विभाजन के समय की रूपरेखा तैयार हो रही थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी। देखिए, अलामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल इसका सही जवाब हो जाएगा। अब्दुल कलाम आजाद तो ये क्या थे? ये कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य, और ये देश के पहले शिक्षा मंत्री। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके बारे में है। लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले नेता भी थे। अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, सीमांत गांधी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो ऊपर का इलाका था उसमें वहां पर ये कर रहे थे, और इन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विभाजन के काफी खिलाफ थे ये। महात्मा गांधी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। तो मोहम्मद इकबाल इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखा था। और विभाजन वाले में भी ये विभाजन के समर्थन में थे, पाकिस्तान की मांग के समर्थन में थे। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको बाद में कायदे आजम कहा गया पाकिस्तान में, नवाब सलीमुल्लाह जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, नवाब बकर उल मुल्क, और चौधरी रहमत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, चौधरी रहमत अली, ये इसका सही जवाब है। चौधरी रहमत अली जो बाहर पढ़ाई करते थे, उनका ये कंसेप्ट था पहली बार कि पाकिस्तान एक अलग देश मुसलमानों के लिए होना चाहिए, और ये चौधरी रहमत अली इसका बिल्कुल ठीक और सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई? दिसंबर 1939, इस समय तो मुक्ति दिवस मनाया गया। जून 1940, जून 1945, मार्च 1946। तो सही जवाब हो जाएगा जून 1945, जब लॉर्ड वेवल ने एक योजना बनाई। और लॉर्ड वेवल ने जब योजना बनाई तो उसके लिए शिमला सम्मेलन कराया, और उसमें ये प्रस्ताव वेवल के तरफ से रखा गया था कि इसमें अलग अलग विभाजन, अलग अलग तरीके से जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, केंद्रीय जो कार्यकारिणी है, उसको फिर से बनाया जाएगा, जिसमें केवल वायसराय और सेना प्रमुख इंग्लैंड के होंगे। बाकी जितने मंत्री होंगे उसमें हिंदू मुसलमान बराबर रहेंगे, भारतीय रहेंगे। लेकिन ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अड़े रहे कि नहीं, जितने मुसलमान इसमें शामिल होंगे वो सारे के सारे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि होंगे, जिस पर बात बिल्कुल नहीं बनी और वेवल योजना फेल हो गई। तो ये प्रस्तुत की गई थी जून 1945 में। तो अगस्त मिशन के बाद ये सब कुछ आया, और क्रिप्स कैबिनेट, फिर ये मिशन तो इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, और इसमें 3 प्रमुख लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है ना, स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 महत्वपूर्ण नेता थे, लोग थे। तो इसमें 3 मेंबर्स आप कह सकते हैं, 3 सदस्यीय मिशन था। और इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने एक प्रस्ताव रखा और पूरे भारत को क्या किया? 3 समूहों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। 3 समूह, अ, ब, स। तीनों में क्या था? समूह अ में वो प्रांतों को रखा गया जो हिंदू बाहुल्य थे, जैसे कि संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये सारे जो प्रांत, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा समूह ब में वो प्रांत रखे गए जहां मुसलमान बाहुल्य था, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब।
समूसा में वो प्रदेश रखे गए जहां पर हिंदू और मुसलमान बंगाल बराबर के संख्या में रह रहे थे, जैसे बंगाल। और ये कहा गया कि ये तीनों अलग अलग अपना संविधान बना सकते हैं, ऊपर एक अंग्रेजी हुकूमत रहेगी जिनके नाम पर शासन चलेगा, जो केवल रक्षा और संचार और विदेशी संबंध के मामले को देखरेख करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी प्लान कैबिनेट मिशन में था, लेकिन ये प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कांग्रेस ने ये कहा कि इसमें आप अच्छा, इसमें यह भी था कि बाद में जाकर वो क्या कर सकते हैं, अलग होने की मांग रख सकते हैं। तो इसमें मुस्लिम लीग के अपने दावे थे कि अलग पाकिस्तान की बात नहीं है, कांग्रेस का था कि ये बाल्कनाइजेशन है, एक तरह से राज्यों को अलग स्वायत्ता देने की बात है, कभी भी अलग हो सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भी सफल नहीं रहा। ये आया था 1946 में, और ये सबसे अंतिम पड़ाव चल रहा था विभाजन के समय और आजादी के समय, जिसके बाद माउंटबेटन योजना आई। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जब उन्होंने कैबिनेट मिशन को सक्सेस नहीं होने दिया, खासकर कि जो वेवल प्लान को भी सक्सेस नहीं होने दिया, तो उनकी बार बार मोहम्मद अली जिन्ना का जो कह सकते हैं स्वीकार्यता है मुसलमानों में बढ़ रही थी, और उन्होंने कहा कि अब लड़ के रहेंगे, पाकिस्तान बट के रहेगा हिंदुस्तान, ऐसे ऐसे नारे लगाने शुरू किए। और 16 अगस्त 1946 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा, जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे महत्वपूर्ण है। जब इसमें क्या हुआ, भारी मात्रा में सांप्रदायिक दंगे देखे गए, भारी मात्रा में जो है लूटपाट, हत्या, आगजनी, बलात्कार, ऐसी कंडीशंस देखी गई, और पूरे देश में इसमें बहुत भारी दंगा देखा गया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 इसका सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, और वहां जो गवर्नर जनरल पहले बने वो बने मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और यहां बने थे माउंटबेटन तो थे ही, बाद में सी राजगोपालाचारी थे। तो लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री थे, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि कुछ सालों बाद ही वहां सैन्य शासन आ गया, टिक नहीं पाया मामला। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखते हैं कि 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? अब 1942 के आंदोलन के समय, 1942 के समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला चल रहा था पूरे देश भर में, और उस समय आपको पता है कि जो टॉप लीडरशिप थी कांग्रेस की, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अलावा कई जगह जातीय सरकार और समानांतर सरकार चलाने की बात चल रही थी, और जैसा कि आपने देखा कि बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और कई जगह पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, सतारा में। उसके अलावा इसी दौरान आजाद दस्ता, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक के हिसाब से आजाद दस्ता वाला ये मामला चल रहा था। और ये किसने, इसको कौन लीड कर रहा था? इसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जिनको बाद में लोक नायक भी कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? अब देखिए, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, ये सब लोग आजाद हिंद फौज से रिलेटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुभाष चंद्र बोस तो मेन थे, मोहन सिंह कमांडर थे, तो इन लोगों ने आजाद हिंद फौज को मिलकर बनाया। लेकिन सबसे पहले जो नींव रखी थी और जिन्होंने इनवाइट किया, तो वो थे कौन? रास बिहारी बोस। और सिंगापुर में सारा मामला चला। सिंगापुर में वहां पर एक भारत की एक सरकार की स्थापना कर दी गई बाकायदा, जिसको कई देशों ने रिकॉग्निशन भी दे दिया, मान्यता भी दे दी। और ये जो आजाद हिंद फौज था, इसमें जो प्रमुख हीरो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। स्थापना रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इसकी हुई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? ठीक है, ये अगस्त प्रस्ताव वो नहीं है जो अंग्रेजों की तरफ से आया था, डोमिनियन स्टेटस वाला। ये अगस्त प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन को पास करने के लिए किया गया था, और ये किया गया था बंबई में। ठीक है, टैंक मैदान जिसको कहते हैं, तो बंबई में ये फैसला किया गया 8 अगस्त 1942, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और इसमें यह किया गया कि अब गांधी जी ने क्या नारा महत्वपूर्ण दिया? करो या मरो, जिसको कह रहे हैं डू और डाई। ठीक है, करो या मरो का नारा यहां पर महात्मा गांधी ने दिया, और यह निश्चय किया गया कि अब जो है हम भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें अब जो अंग्रेज हैं उनको भारत को छोड़ना पड़ेगा। किसी भी तरीके की दूसरे माहौल पर हम बात नहीं करेंगे, दूसरे तरह का समझौता नहीं करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। तो कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में और जो ये फैसला लिया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा की जाती है। महात्मा गांधी को इसका नेता माना गया, और उन्होंने ये कहा कि करो या मरो, डू या डाई का नारा दिया। और एक बहुत बड़ा, जिस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो देश स्तर पर एक देशव्यापी आंदोलन देखा गया, उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन को देखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 28 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949,
ठीक है, या 28 जनवरी 1949? तो सही जवाब है 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो ये विभाजन के समय की त्रासदियों में से एक था जो हमको देखने के लिए मिल रहा था और ये एक महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को नजरबंद किया गया था कहां पे? तो उनको नजरबंद किया गया था आगा खां पैलेस में। तो ये सारे घटनाक्रम उस समय चल रहे थे जब भारत की आजादी और विभाजन का मौका चल रहा था। हमने भी देखा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन्हीं प्रश्नों में एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनको नजरबंद कहां किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना कहां की? ये टेम्पररी गवर्नमेंट थी और आयानी फौज की भी हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये अस्थायी सरकार एक सिनेमा हॉल से शुरू किया और वो कहां था? वो बेस था सिंगापुर में। ठीक है, जापान की सेना से तो उनका सहयोग चल रहा था। जर्मनी में हिटलर से वो मिल के आए थे। असल में देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दो थे, तो अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, ये सब एक साथ लड़ रहे थे इस जर्मनी के खिलाफ। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जर्मनी से जाकर मिले। जर्मनी के बाद जापान से सहयोग लिया उन्होंने और एक तरह से वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे थे और इसीलिए उनको ये खतरा रहता था अंग्रेजों को कि कभी भी जापानी सेना भारत पर आक्रमण कर सकती है क्योंकि यहां पर ब्रिटिश हुकूमत है। तो अंग्रेज जो थे वो इसी डर में भारत का सहयोग लेने के लिए हमेशा प्रयास रहते थे कि भारत इसमें सहयोग करे। तो वेवल प्लान, अगस्त प्लान, कैबिनेट मिशन, क्रिस मिशन, दुनिया भर की चीजें चल रही थी और इधर से जापान काफी नजदीक पहुंच रहा था भारत के। तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। ठीक है, ये उस समय के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आपको ध्यान रखने हैं। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु मुख्यतः हुई 18 अगस्त 1945 में। ठीक है, 18 अगस्त 1945 में उनकी मृत्यु हुई, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? अब हिंदू महासभा की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हम जब भारत का विभाजन वाला कंडीशन देख रहे थे तो हमने देखा था कि एक तरफ हिंदू महासभा, आरएसएस और एक तरफ मुस्लिम लीग, दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम स्टैंड ले चुके थे। हिंदू महासभा या आरएसएस ये कह रही थी कि भारत केवल हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं के लिए देश बनेगा और हिंदू ही इसमें रहने चाहिए। तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग और इस्लामी शासन और इस तरह की बात कर रहे थे। तो ये दोनों ने जो टकराव पैदा किया था ये भी विभाजन का एक प्रमुख कारण बन रहा था और नॉर्मल कंडीशन आने की स्थिति में दिक्कत आ रही थी। तो हिंदू महासभा जो कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाई गई वो सन 1915 में बनाई गई। तो 1915 में प्रयागराज में बैठकर ये सारी कुछ किया गया, जो आज प्रयागराज है तब इलाहाबाद था। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915 में। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? और इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाते हैं साथ साथ में जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नरम दल के नेताओं में थे कांग्रेस के। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी काफी भारत का इतिहास और जो आप विभाजन के समय से आगे जब आप जो सारी चीजें देखते हैं वो मिलता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई भारत की खोज, ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़कर चली जाएगी? ठीक है, भारत छोड़ देगी। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वो थे कौन? एटली। ठीक है, तो एटली की घोषणा बहुत प्रमुख है जिसके हमने बताया, ने पार्लियामेंट में घोषणा की और इनके इस घोषणा की तारीफ भारत के नेताओं ने भी की। जवाहरलाल नेहरू ने इसे साहसीपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कदम बताया और इसका स्वागत हुआ कि हाँ अब ये हमें सत्ता स्थानांतरित कर देंगे। इसमें किसी डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं थी, पूर्ण रूप से हमें सत्ता सौंपकर चले जाने की बात कही गई थी और कहा गया कि 1948 से पहले। और तब वहां पर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया और उन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान किया जिसके साथ दो राष्ट्र का विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान को बनाना और सत्ता को हस्तांतरित कर देना और संविधान सभा द्वारा संविधान लागू करवाना, इस सारी प्रावधानों को शामिल किया। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए स्वतंत्र भारत का अंतिम अगर अंग्रेजी गवर्नर की बात की जाए तो ये क्या थे? लास्ट ब्रिटिश वायसराय। अंग्रेज अगर लास्ट गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन तो बहुत पहले 1905 के आसपास जा रहे हैं और इनका सबसे प्रमुख नाम आता है बंगाल विभाजन के रूप में। ठीक है, बंगाल विभाजन के रूप में। और सी राजगोपालाचारी इसका सही जवाब होगा, जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल और आखिरी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे? सी राजगोपालाचारी रहे। बाद में इन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी,
और ये पार्टी जो है, जब भारत आजाद हुआ और जब समाजवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्थाओं की बात चल रही थी, उस समय इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर ली तो उस समय थोड़ी पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ खींचे हुए दिखाई दे रहे थे, मुक्त व्यापार की बात करते थे। ये जो गवर्नर जनरल का या वाइसराय का पद था, मुख्यतः राष्ट्रपति जैसा हुआ करता था। तो उस समय क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हम गणतंत्र बने और फिर हमने राष्ट्रपति का चुनाव कराया, तब तक वाइसराय का ही पद था। तो वो लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी अंग्रेज थे, वो चले गए तो सी राजगोपालचारी को बनाया गया जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड है एमसीक्यूज के रूप में, जिसको आपको देखते रहना है। और हाँ, सी राजगोपाल जी सही जवाब है। और इन प्रश्नों के थ्रू आप पूरे चैप्टर के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को तैयार कर सकते हैं। और विभाजन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और जो वन शॉट रिवीजन है उनको जरूर देखते रहिए, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो जरूर बताते रहिए, जरूर उसको देखते रहेंगे हम, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में उसका जवाब जरूर दीजिए, और हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे जिसमें आपको जवाब देना रहेगा। तो आज का हमारा प्रश्न ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो पाकिस्तान को कितने भागों में बांटा गया और उसका क्या क्या नाम रखा गया, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा कि भारत और पाकिस्तान को बांटा गया तो पाकिस्तान को भी कुछ बांट के हिस्से दिए गए, तो उनका क्या अलग अलग नाम रखा गया, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। बाकी और भी जो आपको समस्याएं होंगी उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको आपको ध्यान रखने हैं। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री एजुकेशन आपको दे रहा है, ठीक है। आप magnetbrains.com पर जाके सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके और वहां से राजनीति विज्ञान इतिहास के जो भी चीजें आप पढ़ाई करना चाहें, आप क्रमवार तरीके से इन विषयों को, इन चैप्टर्स को आराम से पढ़ सकते हैं। सेलेक्ट करके अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से यूट्यूब पर तो अलग प्लेलिस्ट हर बुक की बनी हुई है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप वहां पढ़ाई कर सकते हैं और अपने एजुकेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। या आप एनसीईआरटी के हिसाब से पूरे चैप्टर का कवरेज, वन शॉट रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके अलावा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज चैप्टर का कवरेज, सब कुछ दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चैप्टर्स के लिए। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा जो बहुत काम आएगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है कक्षा 6 से 12 तक की ऑनलाइन एजुकेशन आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी पैकेज सब्सक्रिप्शन की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको करना इतना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पूरा वीडियो पहुंच सके, आप और ज्यादा एग्जामिनेशन में इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस देख सकें और आपके काम आ सके, पढ़ाई स्ट्रांग बन सके। और आज का क्वेश्चन मत भूलिएगा, पाकिस्तान का जब यानी भारत पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को किन 2 टेरिटरीज के नाम से दिया गया, उनको क्या कहा गया, यह आपके लिए आज का सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।